40 दिनों का अनुग्रह, 20वां दिन, आत्मा की अगुवाई में चलना। शालोम दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्टर बेंजामिन आपका स्वागत करता हूँ 40 दिनों का अनुग्रह की इस विशेष यात्रा में। आज हम पहुँचे हैं दिन 20 और आज का विषय है आत्मा की अगुवाई में चलना। हम सबके जीवन में समय आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हम किस दिशा में जाएं। अक्सर हम अपनी समझ, तर्क और अनुभव पर आधारित निर्णय लेते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बुलाते हैं कि हम अपने निर्णय, अपनी दिनचर्या और अपने जीवन को आत्मा की अगुवाई में लाएं। हमारी दुनिया में हमें बहुत सारी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, परिवार की, दोस्तों की, समाज की और हमारी अपनी आवाज़। लेकिन उन सब आवाज़ों के बीच एक और आवाज़ है जो हमसे बहुत गहरी बात करती है, परमेश्वर की आत्मा। यह वह आवाज़ है जो हमें परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार मार्गदर्शन करती है। हम कितनी बार अपने बलबूते पर जीवन जीने की कोशिश करते हैं। हम अपनी समझ और अनुभव से निर्णय लेते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा की अगुवाई में चलें। रोमियो 8:12 में लिखा है, क्योंकि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए जाते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि आत्मा के द्वारा चलने वाला ही परमेश्वर का पुत्र है। इसका मतलब यह है कि आत्मा को अपनी जीवन में सक्रिय रूप से शामिल करना हमारी पहचान का हिस्सा है। मुख्य संदेश: आत्मा की अगुवाई में चलने का अर्थ है कि हर निर्णय लेने से पहले हम परमेश्वर से मार्गदर्शन लें। यह केवल बड़ी बातों के लिए नहीं, बल्कि हमारी दिनचर्या के छोटे छोटे निर्णयों के लिए भी है। प्रार्थना पहले। जब हमें कोई निर्णय लेना होता है तो पहले प्रार्थना करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्या हम परमेश्वर से यह पूछते हैं कि यह निर्णय उसकी योजना के अनुसार है या नहीं? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करना चाहता है। शांति का संकेत: जब भी हमें शांति की भावना न हो, हमें रुक जाना चाहिए। यह आत्मा का संकेत हो सकता है कि हमें थोड़ी देर के लिए ठहरकर परमेश्वर से फिर से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। आत्मा की दिशा: आत्मा हमें हमेशा परमेश्वर की महिमा की ओर ले जाती है। जब हम आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं, हम परमेश्वर की योजना के अनुसार चलते हैं, न कि अपनी इच्छा से। उदाहरण: यीशु ने भी मरुभूमि में आत्मा के द्वारा अगुवाई पाई। लूका 4:1। यीशु ने प्रत्येक कदम पर आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन लिया और परमेश्वर की इच्छा को सबसे पहले रखा। उनके जीवन में आत्मा की अगुवाई का प्रभाव स्पष्ट था। जब हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो हम परमेश्वर की योजना के अनुसार कार्य करते हैं। प्रेरणा: आज आप शायद किसी निर्णय के मोड़ पर हों। यह निर्णय करियर से जुड़ा हो सकता है, या किसी रिश्ते से, या फिर कोई व्यक्तिगत संघर्ष हो सकता है। आपको यह याद रखना चाहिए कि आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर की आत्मा आपको मार्गदर्शन देना चाहती है। आप जिस मोड़ पर खड़े हैं, उस मोड़ पर आत्मा आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। आपको सिर्फ उस आवाज़ को सुनने और मानने की आवश्यकता है। फेथ चैलेंज: आज का कार्य है, हर निर्णय से पहले एक क्षण रुकें, प्रार्थना करें और आत्मा से मार्गदर्शन मांगें। जब भी आप निर्णय लें, आत्मा की शांति महसूस करें। अगर आपके अंदर शांति नहीं है तो रुकें और फिर से परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगें। शांति वह संकेत है जो आपको आत्मा के द्वारा दिया जाता है कि आप सही रास्ते पर हैं। समाप्ति: जब हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो हम केवल अपने जीवन की दिशा नहीं बदलते, हम परमेश्वर के साथ गहरे रिश्ते में जुड़ते हैं। परमेश्वर ने हमें आत्मा दी है ताकि हम उसकी इच्छा के अनुसार चल सकें। आइए आज से ही हम आत्मा की अगुवाई में चलने का संकल्प लें। शालोम। परमेश्वर आपके साथ है।